चलो लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट कहाँ तक किया है जरा बताओ एक बार। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 किया है। 28 डन 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 डन, हमने ये लिख लिया ना, ठीक है। अब क्या होगा सुनो ना, हम लोग ना इसको पेंडिंग नहीं रखेंगे, नहीं तो कैसे लीज का थोड़ा सा पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग, लीज भी पेंडिंग, फिर आगे बढ़ेंगे सब पेंडिंग पेंडिंग ही रह जाएगा, थोड़ा थोड़ा कंफर्ट नहीं आएगा, थोड़ा समय जाएगा, बट इसको पूरा क्लोज करो, इसके बाद वापस नहीं देखना है, वन गो में इसको खत्म करेंगे अब हम लोग। क्लियर? चलो 27, वो आप लोग मुझे बताना। ए लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 40 lakhs, यूजफुल लाइफ मृण खुश है, नहीं होगा तो A limited purchase of machinery for 40 lakhs. Useful life is 4 years and residual value is 8 lakhs. Government grant received 16 lakhs. Show the journal entry to be passed at the time of refund of government grants in third year and refund in third year. कहाँ गया हो भाई साहब? हाँ, एंट्री कब का पास करना है? थर्ड ईयर का पास करना है। एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इफ, अपने को वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बताना है। इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, मतलब मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहा था, या ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट, मतलब मेथड नंबर 2 फॉलो कर रहा था। तेजस जरा दोनों के आंसर बोलते जाओ ना एकदम फटाफट। वन लाख डिवाइडेड बाय, ओके 40 lakhs डिवाइडेड बाय, ने पहला आप क्या बता रहे हो मुझे वो तो बताओ, पहले मुझे बता दो सही, आप बोल क्या रहे हो? आप डायरेक्ट नंबर देते 40 lakhs डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय, क्या करना है उसका? पहले आप मुझे फर्स्ट 2 ईयर का डिप्रिशिएशन निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो वो बताओ। पहले 2 साल का डिप्रिशिएशन क्यों कैलकुलेट करके मुझे बता रहे हो वो बता दो। पहले आप क्या बताओ, रिफंड का, रिफंड का एंट्री बता रहे हो, ओके। तो आप मुझे रिफंड का बता रहे हो, ओके। रिफंड में भी कौन सा वाला मेथड का बता रहे हो? मेथड नंबर 1, बोलते जाओ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर टू बैंक अकाउंट। तो इसने क्या बोल दिया मालूम है सर? सुनो ना, रिफंड का ना मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं, रिफंड का मैं आपको ना जर्नल एंट्री बता रहा हूं, जर्नल एंट्री बता रहा हूं, वो भी किसके लिए? ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट्स। तो बोलो इसके लिए आपका रिफंड का एंट्री क्या बन रहा है? नहीं हूं नहीं, बोलो तो सही। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 16 lakhs, ये बोल रहा है 20 lakhs, 12 lakhs, कहां से मिला आपको 12 lakhs? क्या निकाल रहे हो आप? ये अलग और वो तो छोड़ो, उससे अलग ये, वो उसको बता भी रही है। 16 में से हार गया तो 16 बचा। अरे पर जाना क्यों है किसको भी किधर? अरे रिफंड पूरा 16 लाख कर रहे हैं। वो सब जाने दो, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग, तुम लोग जरा ध्यान दो, ये तुम लोग ना सादा सा एएस में सब बैंड मत बजाओ। अपने को रिफंड कितना करना पड़ रहा है? रिटर्न 16 लाख, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 16 लाख, 16 लाख, डन 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 डन, एकदम इजी है। बोलो, बहुत बुरा हालत है, बोलो बोलो बोलो। सेकंड का भी जनरल एंट्री बोल दो आप, तेजस नहीं, आप सेकंड का डेफर्ड इनकम टू बैंक मैं लिखा के देता हूं। बट किसका गांव जाना है, कितना घाई है? मैडम आप बताओ इसका आंसर। सेकंड का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट अमाउंट में बोलूं क्या आप बोलोगे? तुम लोग ऐसा सच्ची में बहुत बुरा हालत है। 1 मिनट, 1 मिनट, होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
ये देखो, एक तो मैं श्योर हूँ उसको नहीं समझ रहा है, मैं श्योर हूँ आपको भी नहीं समझ रहा है। ईशा आप जरा बताओ। मैंने, अच्छा, लिस्ट में ऐड हो रहे हो। रिफंड का एंट्री मैंने पूछा सेकंड वाले केस के लिए। सेकंड के लिए मैं एक बार बोलूं वापस से, सेकंड के लिए उधर देखो, मेरे को मत देखो, उधर देखो। सेकंड के लिए मतलब बताओ कौन सा ला। हाँ, उसके लिए रिफंड का एंट्री बोलो, बोलो रिफंड का एंट्री। उसने भी बोला तो मैं बोला मैं अमाउंट बोलो कि तुम बोलोगे, और फिर मैंने उसको बोला कि वो लिस्ट में ऐड हो गई, आपको भी वही बोलूंगा लिस्ट में आप ऐड हो गए हो। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल। ए भगवान, कब सिखाया मैंने आपको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल? तुम लोग, अच्छा बोलो फिर, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट पीएनएल डेबिट टू बैंक, अमाउंट बोलो तीनों का। थांबा मैडम थांबा, इतना टफ है क्या? नहीं सेकंड, मैं दो तीन बार बोला सेकंड वाला कर रहे, सेकंड वाला कर रहे, सेकंड वाला कर रहे, मैं बोला भी रीड करो, सेकंड वाला कर रहे। मैडम आप एंट्री बोल दो ना एक बार में अमाउंट के साथ। 12 लाख डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट डेबिट। गलत है, आगे बोलो सर, आगे कैसे बोलूं जब गलत है तो? क्या यार, आपको समझ गया, मेरे को मालूम है, आप, मैं सच्ची बोलूँ ना, आप घर जाओ, फिर आपको समझ गया कुछ है ही नहीं, इतना ही है। मैं एक श्योर हूँ, एक एक को 100% पूरा समझ गया है। अथर्वा कहाँ गया, चुप गया, हाँ आया है। एंट्री बोलो डेफर्ड वाला, पहले रिफंड होगा, एंट्री बोलो। डेफर्ड वाला भी बोला, बोलता फिक्स एसेट टू बैंक। मैं लिखा के देता हूँ, कोई नहीं, मैं लिखा के देता हूँ, मैडम सुन लो। तो सबसे पहला इधर सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट वाला, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स में माइनस किया होगा, फर्स्ट वाले का बात कर रहा हूं, तो रिफंड का एंट्री बनेगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 16 लाख डन डना डन डन। सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला मतलब अगर ग्रांट क्रेडिट हुआ था डेफर्ड ग्रांट के अंदर, अब रिफंड कितना कर रहे हो 16 लाख, सो टू बैंक 16 लाख। अब आप ये देखो कि भाई डेफर्ड में बैलेंस कितना होगा, तो डेफर्ड में स्टार्टिंग में बैलेंस 16 लाख था। अब आपको कितने साल तक इसको ये करना पड़ेगा, 4 4 साल का था, तो हर साल 4 लाख ट्रांसफर हुआ होगा पीएनएल के अंदर। शो एंट्री एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन थर्ड ईयर। बस एक सवाल, एक अजम्पशन होता है कि सर बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर की एंड ऑफ थर्ड ईयर। हाँ, तो अगर सर बिगिनिंग हुआ तो डेफर्ड के अंदर बैलेंस 8 लाख होगा, अगर एंड हुआ तो बैलेंस 12 लाख नहीं होगा, 4 लाख होगा। 12 लाख चला गया है पीएनएल में, तुम लोग इतना भी यूज नहीं कर सकते हो रे। तो डेफर्ड के अंदर इधर 8 हो सकता है या 4 हो सकता है, 12 तो हो ही नहीं सकता है। तो एंट्री शुड हैव बीन, मुझे दोनों ही आंसर चलता था, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 8 लाख, पीएनएल डेबिट 8 लाख टू बैंक 16 लाख, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 4 लाख, पीएनएल डेबिट 12 लाख टू बैंक 16 लाख। दोनों ही चल जाता। दोनों में क्या असम्पशन है, पहला वाला जो रिफंड हो रहा है बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर है, और एक तो एंड ऑफ थर्ड ईयर है। अगर ऐसा रिफंड के टाइम पे नहीं दिया ना, तो हमेशा ये बिगिनिंग ले लेना। ऐसे सब में, मॉड्यूल में, एग्जाम में, मॉड्यूल में भी सिमिलर क्वेश्चन है कि मॉड्यूल में मैं बता दूं ना आपको, आईसीआई के मॉड्यूल में भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 10। तो सिमिलर नहीं, सेम है, ओके सेम ही है ये। और ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना अभी, क्वेश्चन नंबर क्या है ये जो देख रहे हैं हम, 27 बराबर। एमटीपी में आया हुआ है 2 बार, एग्जाम में भी आया हुआ है, तो यही क्वेश्चन के साथ देखो कितने बार गेम हो गया है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लो वापस से, बहुत इजी है। एंट्री में बोल रहा हूँ वापस से,
डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट 8 lakhs। सर 8 lakhs कहाँ से आया, फिर से बताओ एक बार। आपके पास अगर 16 lakhs मिला स्टार्टिंग में, तो आपका DGG में ट्रांसफर कर दिया आपने 16 lakhs, आया ना। और इसका यूजफुल लाइफ कितना है, 4 years, तो डिवाइड बाय 4, तो 4 लाख PNL में ट्रांसफर कर दिया। पहले बार जब ट्रांसफर कर दिया ना फर्स्ट ईयर में, तो DGG में बैलेंस बच गया होगा 12 लाख। सेकेंड ईयर जब ट्रांसफर कर दिया ना, तो DGG में बैलेंस बच गया होगा 8 लाख। सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद थर्ड ईयर में रिफंड देना पड़ रहा है, तो जब रिफंड दे रहे हो तो इसके अंदर बैलेंस 8 लाख पड़ा है, तो इसको रिवर्स कर दो, तो DGG डेबिट 8 lakhs, PNL डेबिट 8 lakhs टू बैंक। लिखो। हाँ, अच्छा सवाल है सर। हम लोग कब, हमको ना कंफ्यूजन हो रहा है कि कब रिवाइज बुक वैल्यू निकालना है, डेप्रिसिएशन करना है। हाईलाइट कर रहा हूं मैं। 5 जनरल एंट्री किसका, क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक, क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक। जर्नल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट बराबर, रिफंड ऑफ ग्रांट। और हम लोगों को एंड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट डेबिट करने वाले हो ना, वो बता देना। और हम लोग चाहिए ना वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बोला है ना, तो उसका भी अलग से वैल्यू बता देंगे। तो हमेशा देखो सवाल कितने, 2 सवाल है, 2 सवाल है, तो दोनों का जवाब देते रहेंगे हम लोग। चलो करो साथ में, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आओ इधर, इधर ही लिख देते हैं क्या, नहीं नहीं करते, वो देखा मैंने रेस्पॉन्स। हाँ बट करता हूँ, मेरा माइंड सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मुझे एक सेंस आ गया कि बहुत लोगों का आंसर ना गड़बड़ होते जा रहा है। ये मैं अजम्पशन में हूँ कि बहुत इजी है। लेट्स मेक इट इजी फॉर एवरीवन। पेज नंबर 81। सबसे पहले रिफंड का कहानी आ गया। इज योर रिफंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स, आंसर इज यस, एज पर पैरा 21 ऑफ AS12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है डन। एज पर पैरा 21 ऑफ AS12, इधर सुनो सर, ये डॉट डॉट ही नहीं तो एग्जाम में याद आ जाएगा, उसके आगे कभी याद ही नहीं आएगा। एज पर पैरा 21 ऑफ AS12 बराबर, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू specific fixed asset, refund of government grant related to specific fixed asset should be adjusted by increasing dash, increasing the book value or decreasing dash deferred income, बराबर है। ये दोनों करना पड़ेगा by amount of refund। याद आ गया क्या। और सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ डेप्रीशिएशन के बारे में क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन इज चार्ज ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, बराबर है, ओवर द रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। क्लियर। कार्तिक क्या हो गया, वो क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं, ठीक है, तो कुछ तो करो, लिखो। कंक्लूजन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वाले का आंसर, जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। इसके अंदर 2 सिचुएशन, सर इसके अंदर कौन सा 2 सिचुएशन, इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, तो यहां पर रिफंड का एंट्री क्या बनेगा, फिक्स्ड एसेट्स
account debit 16 lakhs to bank 16 lakhs being grant refunded being grant refunded. और सेकेंड वाला जो है if grant is credited to deferred grant account. Deferred income account debit 8 lakhs P&L account 8 lakhs to bank 16 lakhs. ये एक फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया जर्नल एंट्री के बारे में. सेकंड क्या बोला है? एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी बात करना है अपने को. वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तो लिखो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. एक मिनट ना सुनो ना, इतना लिख के बस रुक जाना. मैं ना कॉलमनर फॉर्म में बना रहा हूँ, हो सकता है मैं इसको कट करके वापस से मेथड चेंज कर लूँ. तो एक बार आप लोग देख लो. ऑप्शन नंबर ए जो था, केस नंबर ए, क्या बोला था? इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ये एक हो गया. और दूसरा क्या था आपका? इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू, मैं डीजी लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास. चलो, डेफर्ड ग्रांट. अब इसके अंदर अपने को दो चीज़ चाहिए. सर क्या दो चीज़ चाहिए? मैंने लिंक कट ही नहीं किया. जो लिंक चल रहा था ना वो कंटिन्यूड है, यहाँ पर आ रहा है. इट्स 3 hours 26 minutes 53 seconds. उसको क्यों एग्जिट किया? उसको बोलो सेम लिंक पे ज्वाइन होना है. मैंने एग्जिट किया ही नहीं वो लेक्चर को. बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इधर देखो, आई एम वेरी स्पेसिफिक. आफ्टर 2 years, that is before refund. बिफोर रिफंड. और दूसरा वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर रिफंड. चलो, सबसे पहले इसको हम लोग भरते जाते हैं. तो आपका कॉस्ट कितना था? आपका यहाँ पर कॉस्ट कितना था? ये बोलो ना, 40 lakhs. आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा यहाँ पर, लेस
डेप्रीसिएशन में सीधा लिख दूँ फॉर 2 years। सर कैसे मिलेगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू? एक मिनट सर, बट ये कौन सा मेथड है? ऊपर देखो क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स बराबर। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन चार्ज हो जाएगा 40 lakhs का मशीन था -16। तो एक काम कर दूँ, सबसे पहले इसमें से माइनस ग्रांट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला ग्रांट माइनस कर देते हैं हम लोग। लेस गवर्नमेंट ग्रांट कितने का है? लेस गवर्नमेंट ग्रांट 16 lakhs। जब ये माइनस कर दो माइनस, नहीं तो आप डेप्रीशिएशन माइनस कर देते इसमें से, सीधा इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे हम लोग। डेप्रीसिएशन तो एक मिनट, कुछ ईयर दिया है? नहीं सर, ईयर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा डेप्रीशिएशन फॉर 2 years ले लेता हूँ। अगर ईयर दिया होता ना तो लिखता था मैं 31 मार्च 2011 का ये डेट है, फिर वापस वो जैसा आपको मैंने एक बताया था ना मॉड्यूल अपना इंस्टीट्यूट ने दिया है वैसा। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2 years। तो यहाँ पर 2 years मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 8 lakhs डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज 4 years। तो जो भी आंसर आया 2 कर देना, 2 साल के लिए चाहिए। सो 8 lakhs आ जाएगा। 8 lakhs माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना इसमें से? 16 lakhs। अब अपने को चाहिए वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा बुक वैल्यू ऑफ FA बिफोर रिफंड रुपीज 16 lakhs। 16 lakhs में क्या कर दोगे आप? एड रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सर कितने का रिफंड किया आपने? 16 lakhs का रिफंड किया। और ये 32 lakhs का नाम बताओ। यस, तो दिस इज योर रिवाइज्ड बुक वैल्यू। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डेप्रीशिएशन भी। ये A हो गया, B डेप्रीसिएशन फॉर, एक मिनट, 2 साल हो गया ना, टोटल लाइफ कितना था? 4 साल। डेप्रीसिएशन फॉर 3rd and 4th ईयर, अगर ज़्यादा होता तो मैं रिमेनिंग लाइफ ही लिखता, बट ठीक है, डेप्रीसिएशन फॉर 3rd and 4th ईयर तो इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 years रुपीज 12 lakhs ईच ईयर। डन। क्या आएगा सबको समझ में? क्लियर? ओके, ये नहीं हो पाएगा इधर, तो इसको ना एक साथ ही एक बड़ा हेडिंग में लिख देना। नहीं हो पाएगा इधर आजू बाजू में। मैं सोचा कि कॉलमनर बाजू बाजू में बना दूंगा ना तो कंपैरेटिव हो जाता था ये आपका। बट आप क्या करना, अभी इसको मैंने हटा दिया है, ये एक साथ ऐसा रहेगा आपका हेडिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर दो कैटेगरी मतलब, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इसको भी आप लोग ना कॉलमनर फॉर्म में नहीं लिखना, ऊपर नीचे करके लिख लेना, ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो। मतलब आप लोग इसको बोल दो AB या 1-2, छोटा ए बी या 1-2 ऐसा करके बता देना। ठीक है, ये A ये B या 1-2 जो भी बोलना है आपको। क्लियर? डन। नोट करो इसको फटाफट। मैं बोलते जा रहा हूँ कैसा लिखना है। इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स लिखा, उसके अंदर में आप लोग रोमन 1 या A जैसा लिखना वैसा लिखो। उसमें लिखना बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 2 years। पूरा एक ऐसा एक साथ लाइन में आने दो।
बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 2 years. पूरा एक लाइन में आने दो, अंडरलाइन अंडरलाइन, उसके नीचे लिखना, फिर उसके नीचे लिखना फिर ये वाला कॉस्ट 40 lakhs लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड 16 lakhs. बराबर, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आया, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 years. डन. एंड सिमिलरली फिर ये होने का बी में लिखना वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. हो गया, डन. चलो डन. चलो डन. ठीक है, ये हो गया ए वाला पार्ट. अभी बी. इफ grant is credited, इसमें to deferred grant account, इसके अंडर में नहीं हो गया ना, जर्नल एंट्री ओनली फॉर रिफंड, ऊपर हेडिंग में लिखा दिया. बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 2 years लिखना, इसके अंडर में बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 2 years, that is before refund. कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था ये, बोलो ना. 40 lakhs रुपीज इन लैक्स लेस
डेप्रिसिएशन फॉर 2 years, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना था, 4 साल। तो हर एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4, 8, तो ये आ जाएगा 16 lakhs। 16 lakhs अब जब माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 24 lakhs। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर refund of government grant, एक मिनट मृण्मय 24 लाख है, रिफंड दिया हम लोग ने 16 लाख, तो बताओ कितना आ जाएगा रिवाइज बुक वैल्यू। हाँ बोलो थोड़ा जोर से। 16 है तो कितना हो जाएगा, उसको किधर पूछ रहे हैं आप। 24 + 16 40, आंसर इज 24 lakhs। वहाँ पर ऐड होने वाला नहीं है, लिखो। रिवाइज बुक वैल्यू बराबर ना ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 24 lakhs ही रहेगा। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 and 4, $24 lakhs minus 8 lakhs बराबर 8 lakhs ही था ना स्क्रैप वैल्यू, और कितना लाइफ बचा है 2 years, तो ये कितना आ जाएगा रुपीस। तो फिर बोलो ना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 8 लाख, और ऐसा भी करोगे तो भी 8 लाख ही आने वाला है। So this will become rupees 8 lakhs each year। Done? चलो, give this question of 5-star rating। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था आपका 20, क्वेश्चन नंबर था 26। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, और ये सिमिलर है जो नीचे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, जो आप लोग ने मॉड्यूल का फोटो लिया था। On 1st April 2014, XYZ Limited received government grants of rupees 100 lakh for an acquisition of a new machinery costing 500 lakhs। बोलो 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 बोलो। The grant was received and credited to the cost of asset, मतलब मेथड नंबर 1 फॉलो करते थे वो लोग। The lifespan of the machine is 5 years, 20% WDV method। The company has refunded the entire grant on 2nd April 2008। डे वाइज नहीं करने जाना, एक दिन का डेप्रिसिएशन नहीं तो चार्ज करते बैठोगे आप। 2017 को आपने रिफंड दिया, 14 को मिला था, मतलब कितने साल बाद, 3 साल के बाद। ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशन, हाउ विल यू डील विद द रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाउ विल यू डील बोला है, सेंटेंस पे जरा ध्यान दो ना। हाउ विल यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट, यस। तो आपको लिखना पड़ेगा वो सब चीज़ें, वो एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखो हर बार देखो पूछा क्या है, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिक क्या था, पास शो जर्नल एंट्री एंड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो अलग चीज़ है।
यहाँ पर सवाल क्या है, हाउ विल यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट। तो आपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा। कौन सा टेबल बनाना पड़ेगा? वो 3 साल आपको माइनस 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 करके दिखाना है। आप बुक वैल्यू पे पहुंचोगे, उसमें ऐड कर देना आपका रिफंड। सर ये ऐड क्यों करना है? क्योंकि मैंने येलो में हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया, क्रेडिटेड हुआ है। तो वापस से जब रिफंड होगा तो कॉस्ट को इंक्रीज कर दो। मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ रिवाइज बुक वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी। रिवाइज बुक वैल्यू कितना आ रहा है? रिवाइज बुक वैल्यू चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। चलो, तो सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, कितना आंसर है आप लोगों को? 304.8। सही है। और डेप्रिसिएशन उस पर कितना परसेंट ले लिया आपने? 20% का ले लिया। ये डन है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओए इधर देख लो कार्तिक, इधर देख लो। एक्विजिशन ऑफ, अच्छा सुन लो ना, जैसे इंस्टीट्यूट करता था ना, अलग से दिखाता था ग्राउंड माइनस करके। तो आप है ना ये अलग से दिखाना ना, यहाँ पर 500 अलग दिखाना, 100 माइनस अलग से करना, और फिर उसके बाद नेट दिखा देना 400 आ गया। उसके बाद आप पहले साल का डेप्रिसिएशन। सर ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि WDV है। SLM होता तो सीधा एक साथ फॉर 3 ईयर्स कर सकते थे हम। WDV तो अलग अलग करना पड़ता है। अलग अलग कर दिया तो आपको क्या मिल गया? बुक वैल्यू मिल गया 204 का। उसके बाद आप ऐड रिफंड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? रिवाइज बुक वैल्यू। फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिवाइज बुक वैल्यू बराबर इज टू बी प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। और उसके पहले ऐसा कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको। हाँ अगर होता तो, बट वो 1-2 दिन का लिया मत करो, फोटो ले लो। डन। चलो, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ फटाफट, एकदम फटाफट, फास्ट। एग्जाम ए जल्दी जल्दी। 25, गवर्नमेंट ग्रांट 300 lakhs का मिला, क्रेडिटेड टू द कॉस्ट 20%। हाँ हाँ, ओ रास का बात बताओ मत, रास का बात ये बताओ मत कि ये रिफंड में हो रहा है। रिफंड में हो रहा है, ये रास का बात किसी को बताओ मत। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी और आंसर बताओ। शुक्ला मैडम, क्या है कैलकुलेटर पर डायरेक्ट? अच्छा हाँ हाँ हाँ। सो यू आर कंसिडरिंग इट मे, वो लोगों ने नहीं किया हुआ है। मे होना चाहिए बट नहीं किया है। एक मिनट, लेट मी चेक एक बार। मॉड्यूल ए सुनो ना, सबका हो गया ये? इधर इधर सोल्यूशन देखो इसका। एक मिनट, आपको कितना आंसर आया? 904.6। एक मिनट, एक मिनट, क्या नाम है उसका? वहां पे क्या लिखा है? ABC। एक ही मिनट रुक जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये नहीं, ये वाला नहीं, इसके ऊपर वाला, ये वाला। सो इधर देख लो, एक मिनट। गवर्नमेंट ग्रांट इन में, ये आ गया। इन्होंने ना बुक वैल्यू 1 अप्रैल का ही निकाला। तो सर हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आइडियली ना हमको 1 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर उस पर करना चाहिए था।
और ये मॉड्यूल में ना नहीं दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ कहीं पर कुछ अजम्पशन वगैरह लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो यस वैसा ही है। सो सुन लेना सुन लेना सुन लेना सुन लेना सुन लेना। फॉलो लेटेस्ट आईसीआई का मॉड्यूल, फॉलो लेटेस्ट आईसीआई का मॉड्यूल, सुन लेना सुन लेना। उसके ऊपर पहले देखो प्लस स्टोरी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, हाँ अकॉर्डिंग टू पैरा 21 ब्ला 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 ब्ला। देखो मॉड्यूल में भी लिखा हुआ ही है, ये क्लियर है क्या? इसका फोटो रखो ना, एग्जैक्ट ऐसा लिखना, एग्जैक्ट। अच्छा जो भी ना डालता है ना फोटो, अगर वहां पर लिखेगा ना क्वेश्चन, अच्छा आपने लिखा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, बहुत अच्छा। तो क्या मालूम इजी हो जाएगा ना, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा किसका फोटो किधर है, आप टॉगल करते रहोगे। अभी सुनो ना, क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका? क्वेश्चन नंबर 25 है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ और इधर लिख दो सेम एस, सेम एस क्वेश्चन नंबर 25 था ना? हाँ वैसे ही कर देना एग्जाम में। 10th वाला ही सेम एस, सेम एस क्वेश्चन 27, तो 9 भी चला गया, 10 भी चला गया, 9 और 10 चला गया। 25 मैंने आपको दे दिया होमवर्क। 24 वाला क्या हुआ? हाँ 24 क्या बोले? 24 बेसिक में समझा नहीं मुझे। आ एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओ एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, इधर लिख दो रिफर कॉन्सेप्ट बुक। सुन लो ना, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सुन लेना। सबसे पहला आपका स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स का अलग और रेवेन्यू का अलग। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो, अगर आपने ग्रांट पहले ट्रीट किया था एज अ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, तो जब भी रिफंड होगा सो आपका बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला था तो आपने क्रेडिट किया था डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी रिफंड मिलेगा वो एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम, और जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा पीएनएल के अंदर। ये समझ में आ गया क्या? और रेवेन्यू वाले में क्या बोलोगे? रेवेन्यू वाले में क्या बोलोगे? प्रेजेंटेशन। तो कौन सा दो प्रेजेंटेशन था बराबर? एक तो जब भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा इट इज, अगर आपने क्रेडिट किया होगा वो हो गया, और उसके बाद रिफंड का बात चल रहा है। रिफंड में दो पॉइंट निकाला, इट इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट एमोर्टाइज डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम बराबर, एंड बैलेंस शुड बी चार्ज टू पीएनएल। ये समझ में आ गया क्या? ये डन है क्या? बस वो लिख देना, काम हो जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट। ओके 23 नहीं है मैडम, 24 नहीं लिखना है, 24 नहीं लिखना, रिफर लिख दो बस। आप लोग लिख देना कि वो रिफर कर लो, उधर से काम हो जाएगा। इधर देखो एक बार कैसा लिखा हुआ इधर आंसर, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का था वो भी लिख दिया रिफंड, ठीक है। पहला वाला गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू क्या बोला है? रेवेन्यू। दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक। तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। दिख रहा है क्या? एकदम सिंपल। तो जिसको लगता है ना लिखना है एक ही बारे लिख के खत्म करना है, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बस, हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब ले लो।
डन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, सुन लो ना। ओ सुनो ना, एक मिनट इधर सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11, 12, 13 ये सब है ना होमवर्क है यार। वही 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 ना, रिपीट 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 है। सो मैं, अच्छा ये पूरा का पूरा ना मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ना मॉड्यूल के क्वेश्चन है। 7 से 13 पूरा मॉड्यूल है। सुन लेना। हाँ, 7 से 13 तक पूरा मॉड्यूल है। जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो पूरा होमवर्क कर लेना ना। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले एक बार फटाफट आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी शुरू से देखो। 7 देखो, 8 देखो, ये दोनों देखो और उसमें डाउट पूछो। 7 देखो, 8 देखो, डाउट पूछो इसमें फटाफट एकदम। सेम एज है क्या? सेम एज है? तो हो गया, एक मिनट, 7, 8 हो गया सबका? 7, 8 मैनेजेबल है क्या? अच्छा सुन लो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ मालूम है, टू द पॉइंट भी लिख दोगे ना चलेगा, आईसीए के मॉड्यूल में है इसका, बट वहां से एटलीस्ट क्या मालूम है, बुक ऐसा मेंटेन करो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ पर टॉगल करना है। अगर आप नहीं भी डिटेल लिखोगे ना, यहाँ पर लिख देना रिफर आईसीआई मॉड्यूल पेज नंबर ये, वहां पर ना एकदम मस्त सोल्यूशन दिया है। आप लोग ने अगर 7 to 12 में नहीं भी किया ना चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां से देख लेना। वही चीज वापस से लिख के कोई मतलब नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना हो जाएगा। बस यहाँ पर ना पेज नंबर मेंशन कर देना कि कहाँ पर उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 वाला डिस्कस करना, 13 वाला अभी करते हैं, एक बार 11, 12 भी देख लो। रेवेन्यू वाला है, टाइप 3 का है ये, टाइप 3 का है, ओके ये टाइप 3 का है 11 वाला। एक बार फटाफट रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 11। इट इंकर सैलरी ऑफ डॉक्टर स्टाफ टू द एक्सटेंट ऑफ 30 lakhs पर एनम, बराबर लमसम पेमेंट ऑफ 90 lakhs टू मीट द सैलरी एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 5 years मिल गया। ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, पूरा का पूरा 90 lakhs रिफंड देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अनअमोटाइज अमाउंट बचेगा क्या इधर? हाँ बचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी रीड करो, मैं सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करना सब लोग फटाफट। चलो डन। अकुल, अकुल एकदम सिंपल में ना, मुझे बस इसका अब जर्नल एंट्री बता दो ना प्लीज। जर्नल एंट्री बता दो ना रिफंड का। इलेवेंथ का जर्नल एंट्री बता देना रिफंड का। क्वेश्चन में रीड करूं क्या? एक बार मैं रीड करता हूं, फटाफट देखो। कंपनी एक्स रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इंकर सैलरी ऑफ अ डॉक्टर स्टाफ टू द एक्सटेंट ऑफ 30 lakhs पर एनम, हर साल। ओ भाई साहब, हर साल सैलरी का खर्चा कितना डॉक्टर लोगों का? 30 lakhs। एज अ सपोर्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट गेव, बराबर लमसम पेमेंट ऑफ 90 lakhs टू मीट द सैलरी फॉर नेक्स्ट 5 years। 90 डिवाइड बाय 5 करो, हर साल सपोर्ट कितने का है? 18 lakhs का हर साल सपोर्ट मिल रहा है अपने को। एज द स्टार्ट ऑफ द 4th year, स्टार्ट ऑफ 4th year, इधर देखो ना कितना क्लैरिटी है। स्टार्ट ऑफ 4th year मतलब 3 years के एंड तक लेना है अपने को।
सर क्या हुआ था? अनेबल टू मीट द कंडीशन एंड द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, एंटायर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल। ओ भाई साहब मुझे बताओ डेफर्ड के अंदर कितना अमाउंट पड़ा रहेगा, कितने साल का पड़ा रहेगा? 36 पड़ा रहेगा डेफर्ड के अंदर। क्यू के लिए 2 साल का ही पड़ा रहेगा, हर एक साल का 18-18 लाख है, तो 2 साल का पड़ा रहेगा 36। तो एंट्री बता दो, डेफर्ड ग्रैंड डेबिट कितना? 36 लाख। फिर पीएनएल डेबिट, अरे बाप रे क्या कर रहे हैं रे बाप रे। खास रहे हो, बाजू में देखो बाबा, है ना आजू बाजू वाले लोग। वो आंसर भूल गया। पीएनएल डेबिट टू बैंक 90 लाख, सॉरी। ये सबको समझा क्या? ये एंट्री सबको समझा? सुन लो ना, ये एंट्री इजी था, बट मेन तो क्या मालूम है क्या, लिखने को आना चाहिए। इधर देखो एक बार, का सॉल्यूशन देखो, ये है, लिखा भी कुछ नहीं क्या रे आइस मॉड्यूल। वो लिखना, बट लिखना एग्जाम में ना, लिखना थोड़ा सा। कैलकुलेशन दिखाया था, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिफर फुल टेक्स्ट। वो मैं आपको वो मैं देख लेता हूँ, तो टेंशन मत लो उसका। चलो डन। तो मालूम पड़ेगा सर वो नया क्या आ गया। 12th, ये 12th वाला भी डन है, 12th वाला भी डन है क्या? चलो 12th वाला भी एक बार फटाफट रीड करके खत्म करते हैं। अच्छा सुन लो ना एक बार, इधर ध्यान देगा सबका। 7th और 8th बहुत आसान था, 7th और 8th आसान था, 9th 10th क्लास में कर लिया, 11th अभी हमने डिस्कस कर लिया, 12th और 13th को डिस्कस करके खत्म करते फटाफट। 12th में क्या बोला? सुप्रिया लिमिटेड received a grant of 2,500 lakhs during the accounting year 2011-12 from the government for welfare to be carried on by the company for its employees. The grant prescribed conditions for its utilization. However, during the year 12-13, it was found that the conditions of the grant was not complied. Barabar, hence the grant has to be refunded to the government in full. Evaluate the current accounting treatment with reference to the provision of AS 12. चलो ना जल्दी जल्दी, ए जल्दी जल्दी बोलो। अनुपम बताओ, अनुपम बताओ क्या करना चाहिए इस रिफंड के साथ? अच्छा सुनो ना अनुपम, इधर 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 ध्यान दो। अच्छा पढ़ रहे हो क्या? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर सवाल पूछता हूँ। पढ़ लिया? तो नहीं, तो सबसे पहला ना ये पूरे गवर्नमेंट ग्रांट को कैटेगरी में बांटो ना। पहला कौन सा कैटेगरी? फिक्स एसेट्स, बराबर। दूसरा रेवेन्यू, तीसरा प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, चौथा नॉन मॉनिटरी। इग्नोर मार दो चौथे को, तो वो तो आता ही नहीं है। ये 3 है, ये 3 में से कौन सा वो बताओ? ये तीनों के अंदर रिसिप्ट और रिफंड है। रेवेन्यू वाला आपने कुछ तो और बोलने जा रहे थे, 2-2 है, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि सर ये रेवेन्यू वाला है। अगर रेवेन्यू वाला है तो अपने को जब भी रिफंड होगा ना, तो चेक करो कि डेफर्ड के अंदर जितना भी अमाउंट पड़ा है उतना यूज कर लेना। और वो मारिया का सेंटेंस याद रखो, सर अगर नहीं पड़ा होगा तो उसके अंदर इमीडिएटली चार्ज टू द पीएनएल। तो यहाँ पर कुछ बोला है क्या ऐसा बचा हुआ है? नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इट शुड बी चार्ज टू, हाँ टाइप 3। यस परफेक्ट, थैंक यू, परफेक्ट है, ये टाइप 3 आना चाहिए। 12th वाला भी यहाँ से मैं कट करता हूँ, और 12th वाले और एक कौन सा क्वेश्चन था? 11th वाला भी इधर नहीं आना चाहिए, ये भी इधर आना चाहिए। चलो सही है, आप लोग भी चेंज कर दोगे तो आगे आपको रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा। एक बार जरा इधर लैंग्वेज देखते हैं क्या मॉड्यूल में क्या लिखा है। एज पर AS 12, जरा देखो ऐसा सुना सुना लगता है क्या? कार्तिक जरा देख लो एक बार प्लीज। एज पर AS 12 गवर्नमेंट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम रिफंडेबल। ये सुनो ना, लास्ट पेज निकालो ना, लास्ट पेज में लास्ट वाला पैरा,
बराबर ना, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन केस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू वाला लिखाया था वो रखो जरा सामने, बराबर. Government grants sometimes become refundable because certain conditions are not fulfilled. The government grant that becomes refundable is to be treated as extraordinary item as per AS. I बराबर. Amount refundable in respect of government grant related to the revenue is first applied against any. अच्छा अच्छा अच्छा, unamortized government ने ना उधर amortized लिखवा है शायद, उसको चेंज करो. मैं वो कहाँ पर गया सेंड, हाँ लास्ट में ना, अन कर दो अन. नहीं उधर अन ही लिखा है. जब मैंने स्टार्ट में लिखा ना तब मैं तभी ये करने वाला था तुरंत, बट मैं रुक गया था ये, बाद में मुझे याद आ गया अब तुरंत. इधर 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 इधर. तो कहना ही से ये यहाँ तक कहानी पूरा सेम है, आपको लिखा के दिया, ये स्टोरी लिखना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन है, यहाँ पर ये कंक्लूजन है. इन प्रेजेंट केस अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट अनएमोटाइज्ड डेफर्ड इनकम इन द बुक्स एंड एनी एक्सेस शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल. वाह वाह वाह, वही चीज कॉपी किया, बस स्टार्टिंग में क्या लिखा मालूम है, इन प्रेजेंट केस, इन प्रेजेंट केस, बस ये लिखा, वापस से ऊपर का चिपकाया. ये आप क्या कर देना, अनएमोटाइज के सामने एडजस्ट करना, जो भी एक्सेस रहा पीएनएल में ट्रांसफर करना. वेरी गुड, कितना अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा. ये डन. ये ऑलरेडी कुछ डाउट है क्या, आगे चलते हैं. 13th hygiene has received 50 lakhs in 12 from state government towards installation of pollution control equipment on fulfillment of certain conditions. The company failed to comply with the said and consequently required to refund the said amount in 2024. अरे बाप रे, 12 साल के बाद. The company debited the said amount to the machinery account, मतलब मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहा था. On payment of the same, it also reworked the depreciation for the said machinery it purchased and passes necessary adjustment entry in 2024 to incorporate the retrospective effect of the same. State whether the treatment done by the company is, तो उसने क्या किया, rework depreciation, बराबर, and pass entries giving retrospective impact. गलत किया, गलत किया, पाप किया. इधर देखो, इस पापी का कंक्लूजन पढ़ो पहला तो, फिर हम लोग ऊपर से पढ़ेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इम्प्रॉपर, बराबर, एग्री, इट इज नॉट करेक्ट. स्टार्टिंग से देखो क्या बोला है, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, बराबर. हाइजीन रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50 lakhs टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट. कैन आई से ये वाला कौन सा है अपना, अरे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मतलब एसेट हो गया, तो टाइप नंबर 1 हो गया ये, मतलब बेसिकली टाइप 2 मेथड 1 वाला, बराबर. ओके. द अमाउंट ऑफ ग्रांट हैज टू बी रिफंडेड सिंस इट फेल टू कंप्लाई इन सच सर्कमस्टेंसेस. AS12 द अमाउंट रिफंडेबल related to the specific fixed asset is recorded by increasing the book value of the asset or by reducing the capital reserve or deferred income, बराबर, by the amount of refund. जो मैंने लिखा है बस उतना लिख दो, मोर देन इनफ. यहाँ से कंक्लूजन चालू होता है. स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट दैट, हाँ नहीं, डेप्रिसिएशन के बारे में बात किया है, यहाँ से कंक्लूजन है, यहाँ से. अकॉर्डिंगली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन बाय हाइजीन फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज क्वाइट प्रॉपर. ये वाला प्रॉपर है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट ये सही है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन इज इम्प्रॉपर. समझ गया मैडम, डन, सवाल का जवाब मिल गया. चलो, ये वाला हमारा टाइप 2 का है. स्टडी मटेरियल रिफर करना, स्टडी मटेरियल रिफर करना. ये खत्म नहीं हुआ है. टाइप 2 हो गया, टाइप 3 में आ जाओ. इसमें 11 12 जितना मैं बोलूंगा ना बस उतना ही होमवर्क कर लेना, जहां जहां होमवर्क लिखा है, बट प्लीज करना, नहीं तो ये इजी वाला टॉपिक भी टफ हो जाएगा. तो सर ये क्या था टाइप 3 के अंदर, रेवेन्यू वाला था, रेवेन्यू वाला था, बोलो हाँ या ना. गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू. तो क्वेश्चन नंबर
4 इज सेम एज 11। सर 11 हो गया तो 4 भी हो गया, नहीं है तो वेरी गुड। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। टाइप नंबर 3। अच्छा, 3 पे किधर आ गया, 4। ठीक है चलो देखते हैं, एक बार देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ पहले। सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ प्लीज। कंपनी एक्स रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इंकर सैलरी ऑफ अ डॉक्टर 30 lakhs। यहाँ पर क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बराबर फॉर द फर्स्ट ईयर, शो सेपरेट, shown separately as other income। if grant is shown separately as other income मतलब क्रेडिट में करना है, ओके। एंड डिडक्टेड अगेंस्ट, ओके ओके। हाँ तो फिर क्या करेंगे वो बता दो। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रांट, द फर्स्ट ईयर तो क्या हो जाएगा एंट्री। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले किस किस चीज का एंट्री पास करने वाले हो आप लोग। ग्रांट मिला तो एंट्री क्या पास करोगे। सुन लो, पहले सवाल यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर। तो क्या आप लोग एक्सपेंस बुकिंग का एंट्री पास कर रहे हो। एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक कितना 30 lakhs। सैलरी ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, पीएनएल में, लास्ट में करेंगे, होल्ड करो। सेकेंड एंट्री किसका पास करोगे, ग्रांट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या पास किया, बैंक डेबिट टू, हाँ इधर जरा स्मार्टली बोलना आंसर, बैंक डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 90 lakhs। अब वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से उठा के थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, तो 90 lakhs डिवाइडेड बाय 5 years 18 lakhs बराबर, ये पीएनएल में चला गया 18 lakhs। और फिर उसके बाद कुछ रिफंडेबल नहीं है ना, ओके ये हो गया, खत्म हो गया ना। रुको मैं बता रहा हूँ सुनो। तो उसके बाद आपको सॉरी सैलरी ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल में, तो ये हो गया पहला वाला। सेकेंड वाले में ना सैलरी का एंट्री पास किया, ध्यान से सुनो, सेकेंड वाले में सैलरी का एंट्री पास किया। अच्छा दिमाग में फिट करो ना, फर्स्ट वाले में सैलरी का खर्चा कितने में दिख रहा है मालूम है क्या, 30 lakhs। सेकेंड वाले में आपने सैलरी पास किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 बराबर। सेकेंड वाले में ग्रांट रिसीव्ड पास किया टू डेफर्ड, बैंक टू ग्रांट डेफर्ड। लेकिन जो ट्रांसफर है ना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएनएल नहीं आएगा, टू सैलरी आएगा, वो सैलरी को कम कर दो 18 लाख से, मतलब सैलरी नेट नेट ना 12 लाख दिखेगा, और सैलरी 12 लाख को पीएनएल में ट्रांसफर कर देना। फिर समझा क्या, नहीं समझा ना मैडम, नहीं समझा मैडम, बोले इतना फटाफट फटाफट सर आप बोल रहे हो। नहीं नहीं एक मिनट, मेरे को क्या बोल रहे हो। हाँ तो एक मिनट में एकदम शॉर्टकट में, ये छोड़ो ना इधर से। अब इन लोग ने पूरा पास किया है कि नहीं, हम लोग इतना डिटेल डिस्कस कर लिए, मालूम पड़ा इन लोग ने चिंटू सा एक एंट्री पास किया है। किया है सब किया है। एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट देखता हूँ जरा। शोन सेपरेटली एज इनकम, तो इन्होंने ना, मैं आपको ना पहले एंट्री के थ्रू समझाता हूँ मैडम, इधर ध्यान दे। तो इन्होंने वैसा नहीं किया जैसा मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, इधर देखो। हाँ गया प्रैक्टिकल बुक, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है आपको। अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को अदर इनकम करके ट्रीट किया, आपको याद आ रहा है अदर इनकम करके दिखा सकते हैं, पहले मेथड नंबर 1 के अंदर ही एक तो आप अलग से हेड में दिखा दो, या अदर इनकम के अंदर ही क्लब कर दो। सो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, यहाँ पर जब आपने सैलरी पे किया तो एंट्री क्या पास किया, इधर आप देख लो समझ लो, बाकी का लिखने का कोई टेंशन नहीं है।
तो सैलरी जब पे किया तो आपने एंट्री पास किया होगा, सैलरी डेबिट टू बैंक, कितना पे किया, 30 lakhs। जब गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया तो आपने एंट्री पास क्या किया होगा, बैंक डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 90 lakhs। अब इस डेफर्ड को अपने को ट्रांसफर करना है। अच्छा, ये अमाउंट समझ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है, 90 lakhs डिवाइडेड बाय 2। इसको अदर इनकम के मैं हेड में ले जाता हूं, समझ गया। अब जो दो मैंने हाईलाइट किया ना उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो सैलरी जाएगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और अदर इनकम जाएगा तो अदर इनकम डेबिट टू पीएनएल। ये समझा आपको, ये हो गया, कहानी खत्म। अब इसका मैं अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊँ, इधर इधर देखो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाऊँ तो आपको कैसा दिखेगा मालूम है, बाय अदर इनकम दिखेगा 18 लाख का। पहले बोलो ये समझा आपको। सेकंड क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोला है, अगर डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी है तो पहला सैलरी का पेमेंट का एंट्री तो सेम आ जाएगा, सैलरी डेबिट टू बैंक कितना, 30 lakhs। नहीं, पर मैंने उसको ओरली बता दिया, 30 lakhs। सेकंड, गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलेगा तो एंट्री सेम आएगा, लेकिन जब अपने को इस बार ट्रांसफर करना है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू सैलरी क्रेडिट हुआ, मैं सैलरी का खर्चा कम कर दिया मैंने, 18 लाख। मतलब मैं बता दूं, इधर सैलरी और इधर सैलरी, तो नेट नेट सैलरी ना 12 लाख का ही डेबिट हो रहा है। मतलब एक मिनट, एक्सट्रैक्ट में यहां पर दिखा देता हूं, टू सैलरी 30 lakhs, और यहां पर टू सैलरी 50 लाख प्लस गवर्नमेंट ग्रांट कितने का मिल रहा है, 18 लाख, 50 नहीं 30 लाख है, 12 लाख। हो गया, खत्म हो गया। अब समझा आपको, पक्का। अब मॉड्यूल का लैंग्वेज देखो, समझ में आ रहा है क्या। उन्होंने पहला एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट जो गवर्नमेंट ग्रांट अपने को मिला है, बैंक टू डेफर्ड इनकम, फिर साल, एक मिनट में ब्लर क्यों हो गया इधर, हाँ हाँ चलो। सो पहला एंट्री किस चीज़ का पास किया है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला। दूसरा एंट्री किस चीज़ का पास किया, सैलरी का बुकिंग का। थर्ड एंट्री किस चीज़ का पास किया है कि वो डेफर्ड इनकम में से आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दे रहे हो 18 lakhs का, और एक्स्ट्रैक्ट बना के दिखा दिया, जो मैंने आपको भी ऑलरेडी समझा दिया है। मैंने क्या हर एक एंट्री बताया कि सैलरी बुकिंग, सर वो बता दिया तो चलेगा, हाँ चलेगा, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा है कि आपने पहला उसको ये ट्रीट किया होगा, हर एक एंट्री बता दो, सैलरी बुकिंग, ग्रांट रिसीव्ड, और ग्रांट रिसीव्ड में से ट्रांसफर किया, और अब इसके बाद चाहिए तो पीएनएल में भी ट्रांसफर करने का एंट्री दिखा सकते हो आप, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट बना दिया, और सेकंड वाला एंट्री, और फिर उसके बाद भी एक्सट्रैक्ट दिखा दिया। लिखना है लिख लो, फोटो लेना फोटो ले लो, जो करना है कर लो। हो गया है, हाँ लिख लो, मतलब वही लिख लो, कितना ही करोगे। आ जाओ आप लोग, सुनो सुनो,
ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया था हमने अभी। नहीं सर, याद ही नहीं आ रहा 4 देखा कि नहीं देखा। याद आया, ओके। एंट्री वाला याद आ गया ना, ओके। और वैसा लिखने का नहीं है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कुछ तो। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, सिमिलर टू व्हाट? सेम मत बोल दो, सिमिलर बोल दो चलेगा। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5,000 lakhs from government welfare grant prescribed utilization. It was found that the grant was not complied. Similar to question number. इसको होमवर्क नहीं करना, चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? 32 था ना? 32, 33 फिर। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोग, एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट मिला था। ये पहले देखो ना इधर, 10 करोड़ बराबर ग्रांट प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन, इट वाज रिफंडेबल। ये तो ऊपर वाले जैसा ही है, सिमिलर है ये, ओके। इसको होमवर्क करना। एक तो क्वेश्चन करो। हाँ, पूरा उसमें सिमिलर लिख दिया, हो गया काम खत्म। ये सेम किधर है ये? 75 lakhs का मिला, जो बराबर रेसिडुअल वैल्यू 10 lakhs। गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला कितने का? 10 lakhs का मिला। एसेट का कॉस्ट था 75 lakhs। रेसिडुअल वैल्यू इज 5 lakhs। यूजफुल लाइफ 6 year। एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट्स। देखा देखा लग रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, हा, कितना क्लियर है क्वेश्चन। एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, amount become refundable to the extent of 8 lakhs due to the non-compliance. You are required to pass the journal entry. ये मेरे हिसाब से टाइप 2 होना चाहिए। नवंबर 23 में आया क्वेश्चन नंबर 33 ना? एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर गलत आंसर दिया ना तो हम लोग अभी लिख लेंगे, अगर सही आंसर दिया तो नहीं लिखेंगे। दीक्षा बराबर ना? ठीक है, तो आंसर बताओ फिर। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे बस आंसर बताओ कि कैसा कैसा क्या लिखोगे आप इसके अंदर। क्या हुआ, हाथों में लिख रहे हो आप? मेहंदी निकाल रहे हो? तो आंसर, वो बुक को यूज करो ना, बुक को यूज कर लो, थोड़ी अगले साल के लिए संभालना है। तो अगले साल नया बुक मिल जाएगा आपको। मैडम आपके लिए रुके हैं। जब आप सही जवाब दोगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। गिव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कितना इजी सवाल है यार। सुनो ना, सब लोग सुनो इधर।
पहला ईयर वन का जर्नल एंट्री, ईयर वन का जर्नल एंट्री, हाँ बोलो। मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, हाँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 75, और बताओ। ग्रांट रिसीव्ड का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीव्ड 10 lakhs, बाद में मारो, हाँ। डेप्रीसिएशन, तू कुछ मारने, उसने काटी रखने का। नहीं आप बोलो, कुछ नहीं, मैं तो इसके बातें कर रहा हूँ, हाँ आप बोलो। डेप्रीसिएशन का एंट्री पास हो जाएगा ईयर वन के एंड में। क्या करते रहे तुम लोग, चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग को अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि मेथड नंबर 1 में ग्रांट रिसीव्ड हुआ तो एंट्री क्या पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स होता है रे। ऐसा क्या है, वो भूलने जैसा क्या है इसमें मैडम? इधर देख लो, सबसे पहला ईयर वन का एंट्री देख लो। मशीनरी टू बैंक, बैंक टू मशीनरी 10 lakhs, बराबर। उसके बाद डेप्रिशिएशन चार्ज कर लोगे आप। सर कैसे चार्ज करोगे? 75 माइनस 10, 65। ये आपका हो गया नेट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट होगा 65, 65 में से माइनस कर देना स्क्रैप वैल्यू, कितना है 5 lakhs। सो 60 lakhs, 60 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 6 years, तो 10 लाख का डेप्रिशिएशन आ गया। डेप्रिशिएशन टू मशीनरी और पीएनएल टू डेप्रिशिएशन, डन यार, कितना आसान था। उसके बाद ईयर 3 में क्या लफड़ा किया लोग ने? ईयर 3 में क्या लफड़ा किया? बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 में क्या बन गया? ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल, ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 8 lakhs ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन कंडीशंस। ये हाँ या ना? ईयर 3 का एंट्री बोलो मैडम प्लीज, अब तो सही दे दो, अब तो सही दे दो। नहीं, अगर सही नहीं दिया ना तो वापस एक लेक्चर बैठ के आप ही को पूरा सोल्यूशन लिखाऊंगा। बोलो बोलो। ट्रांजैक्शन बता दो, एंट्री में बोलता हूं। आप बताओ किस किस चीज का एंट्री पास करूं ईयर 3 में? उसको मालूम ही नहीं कि करना क्या ईयर 3 में जाके। कोशिश करो आज ही बताने, लेक्चर खत्म होने से पहले। क्या बता दो जरा, किस चीज का एंट्री पास कर रहे हो? रिफंड का एंट्री पास कर रहे हो, बहुत सही है। मशीनरी अकाउंट मैडम रहने दो, अभी हो गया ना, थैंक यू सो मच। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड कर रहे हो तो एकदम ही आसान है यार एंट्री। नेक्स्ट, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू, इधर देख लो, मशीनरी टू बैंक, डेप्रिशिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्रिशिएशन। एकदम 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 इजी है, ये क्लियर। 8 lakhs रिफंड हो रहा है। रिफंड होने के बाद आपका अमाउंट कितना बच रहा है, सब लोग का ध्यान है क्या इधर? सब लोग का ध्यान है क्या सर? कितना अमाउंट बच रहा है? आपने 2 साल का डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया होगा 10 lakhs का, तो बराबर, एक मिनट मेरे को जरा एसेट का वैल्यू देखने तो कितना दिख रहा है? 65, 65 माइनस 20, 45, 45 में आप ऐड कर देना, कितना ऐड कर दोगे? 8 lakhs, 45 में ऐड कर दोगे 8 lakhs, कितना हो जाएगा? 53, 53 इज अ नेट ओरिजिनल नेट रिवाइज बुक वैल्यू, 53 माइनस 5 lakhs, बराबर कितना आ गया? 48 lakhs डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ बचा 4 साल, डिवाइड बाय 4, डेप्रिशिएशन आ जाना चाहिए, डेप्रिशिएशन टू मशीनरी। सुनो ना, ये आईसीआई का प्रेजेंटेशन है, फोटो लो, और ये नवंबर 23 का है, मतलब ये बहुत जूना नहीं है, बराबर आजू बाजू का क्वेश्चन आंसर है, ये यहीं से है चालू। हाँ हाँ, ये होमवर्क है, प्लीज इसको होमवर्क करना। अरे सुन लो ना, ये बेसिक एंट्री है, ये अगर हो गया ना तो तुम्हारा टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा। गिव दिस क्वेश्चन अ 5 स्टार रेटिंग। प्रेजेंटेशन वगैरह देख लो, ईयर 1 का डेप्रिशिएशन, ईयर 3 का डेप्रिशिएशन कैसा कर रहे लोग। खत्म है। एक मिनट, हाँ
ओ माय गॉड, नहीं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पेपर किधर, क्वेश्चन आते हैं नहीं, बट ठीक है, इसको नेक्स्ट और एक आधा घंटा हम लोग दे देंगे, तब हम लोग एंड करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट आप लोग ना होमवर्क करके आना प्लीज़। एक बार कोई मुझे बताएगा होमवर्क क्या क्या है, मुझे बताओ ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके ओके ओके, कल मत करना, परसों करना, बट होमवर्क बता दो क्या क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्डर में जाओगे तो अच्छा लगेगा स्टार्टिंग से। मॉड्यूल का मैंने मना कर दिया, यस मना कर दिया, बिकॉज आप भी अपना टाइम बचा लेना। 70, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 26, हाँ बोला उसने, हाँ 25 26, फिर 28 29, इट्स 30 32 33, 28 नहीं है, चलो डन। तो 29 30, इतना तो प्लीज बेयर मिनिमम आप लोग करके आना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, 5-6 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो टॉपिक में ग्रिप आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को लास्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस वो करना है, एक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन और एक ये लास्ट वाला नॉन मॉनिटरी वाला, एक ही क्वेश्चन है इसका, क्लियर डन, ठीक है चलो लेट्स एंड।